हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का पेपर, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 27 जुलाई शिफ्ट 3, यानी कि ये सीजीएल टीयर 1 2023 का लास्ट शिफ्ट है। ठीक है, अब ये मत समझना कि इसके पहले के कहाँ हैं, तो मैं लास्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसा बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, इसीलिए मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाय द वे, मैंने जो 14 जुलाई का पेपर है वो मैंने टोटल 4 के 4 शिफ्ट सॉल्व कर रखे हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी CHSL CPO वगैरह की भी पेपर मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। ICAR का पेपर सॉल्व कर रखा है। ये सब वहाँ पर अवेलेबल है आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, और बाईलिंगुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जा करके जरूर से देखिए। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये चैनल और चैनल की सारी वीडियो हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे यानी कि एनके मैथ्स आईडी को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स संधू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन व्हाट टाइम विल दिस रुपीज अमाउंट्स टू दिस एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो बहुत ही सीधा सा सवाल है ये, आपसे बस टाइम पूछा है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो कि होता है टाइम के लिए SI इंटू 100 अपॉन में P और इंटू का R। SI कितना हुआ बताओ, 3720 रुपये। अगर 5282 बन गया तो कितना आपको इंटरेस्ट मिल गया, दोनों को माइनस कर लो। 2 में से 0 माइनस करोगे 2, फिर बचेगा 8 में से 2 माइनस करोगे 6, फिर बच गया आपके पास 12 में से 7 माइनस करोगे 5, और 4 में से 3 माइनस करोगे 1। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट इंटू का 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल दैट इज 3720 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12। अब यहाँ पर इस डेसिमल को मैं इस जीरो से और इस जीरो को इस जीरो से काट देता हूँ, बाकी बचे कुचे को आराम से काटते हैं। 12 से इसको काट लेते हैं तो ये 12 एक बार में, फिर 3 और 6, 12 तियाँ 36, जीरो और 12 दूना 24 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अब काट पीट के चेक करते हैं कि क्या ये कटने लायक है। अगर 8 से काटे तो 8 तियाँ 24 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से ही पहले काट लेते हैं। 3 दूना 6 से कट जाएगा, ये 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, फिर 6 एक बार में, 6 सत्ते 42, 6 से इसको काटेंगे 6 एक 36 और 6 दूना 12। अब ये 2 से 31 बार में कट जाएगा और ये 31 से 7 बार में कट जाएगा, तो ये 7/2 आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं 2 तियाँ 6, 3:1/7। 7 बोल रहा हूँ 2। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर पाई चार्ट का है, इफ द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज 45,000 देन फाइंड हिज टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो पहले तो मंथली इनकम दिया 45,000 जो कि टोटल हो गया। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ रहा है हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर उसका क्या एक्सपेंडिचर है एक मंथ में। तो देखो हाउसिंग कहाँ पर है, यहाँ पर 25%, इधर भी लिख रखा है हाउसिंग के लिए। ट्रांसपोर्टेशन 10% है, तो ओवरऑल ये टोटल कितना हो गया, 35% हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमें वैल्यू दे रखा है 45,000, ये तो इसका टोटल इनकम है, यानी कि ये 100% की वैल्यू हो गई आपके पास 45,000, और हमें 35% की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये 2 जीरो से, चूंकि 2 जीरो काट देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर बचेगा ये बचा 450 और गुणा में 35। तो ये जीरो तो लास्ट में आएगा ही, और 5 बचे 25, यानी कि देखो लास्ट में जीरो आएगा उसके बाद 5 आएगा, तो जीरो और 5 इसमें है इसमें है, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि 2 जीरो आएगा ही नहीं। अब इसमें आप चाहो तो एक देख सकते हो कि 4 और 5 जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो आंसर जो है वो 9 से कटना चाहिए। अब इसको चेक करो तो ये 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, ये 9 से कट गया, और ये 7 5 12 और 5 17 1 18, ये भी 9 से कट गया। ठीक है, यानी कि दोनों ही कट रहा है, तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, या फिर 7 से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 45 बचे 225, तो 5 और 0 आ गया, फिर 22 बच गया, और 45 यहाँ 135 और 22 135 और 22 आपका हो जाएगा 57, 57 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि 40 men
कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, हाउ एवर इफ 10 men लीव द ग्रुप, हाउ मैनी डेज विल द ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा देखो 40 आदमी 30 दिन में काम कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर 10 पुरुष छोड़ दें तो समूह को काम करने में कितना दिन लगेगा। अब बात ऐसा है कि जो काम 40 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं वही काम 10 आदमी चले जाएंगे तो 30 लोग कितने दिन में करेंगे, तो 30 से 30 कट जाएगा तो x की वैल्यू 40 है। जो 40 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं रिवर्स कर दो, वही चीज 30 आदमी 40 दिन में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इंग्लिश कुछ छोटा है ज्यादा तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। अ सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड। देखो ये कह रहा है कि इस टाइप का एक सेक्टर है जिसमें आपको जो रेडियस दे रखा है ये 4 दे रखा है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और जो सेंटर पे एंगल दे रखा है ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, जो इसका बाहरी लाइन होता है, बॉर्डर लाइन, ठीक है। यानी कि हमें ओवरऑल ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ और प्लस ये वाली लेंथ बतानी है। तो देखो ये 4 और 4 8 हो गया, प्लस अब बच गया ये जो कि लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो मैं थीटा लिख दूंगा 45 बाई 360 और इंटू का 2 पाई आर, तो 2 पाई यानी 22/7 और आर का मतलब हो गया 4। यही बात है। काट के देखते हैं, 45 दूना 90 और 90 चौके 360, तो ये पूरी कट गया। अब बच गया 8 और प्लस 22/7, तो 22/7 और इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये 7 एलसीएम आ जाएगा। 8 7 56 और 22 कितना हो जाएगा 78, तो 78/7 आएगा जो कि पहला ऑप्शन है अपने पास। अगला सवाल है, और 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर, व्हाट इज द टाइम इन सेकेंड्स in which it will pass a man who starts from the engine running at the speed of 17 km per hour in the same direction as that of the train। यानी कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही है एक पर्सन भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब आपको बताना है कि ट्रेन उस पर्सन को कितने समय में पार करेगी। देखो जब भी ट्रेन किसी पर्सन को या किसी हाइट वाले चीज को पार करती है यानी कि क्रॉस करती है जिसमें कोई लेंथ नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो होता है ट्रेन की लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पर हमें मालूम है ये चीज। अच्छा हमसे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई 252 मीटर, ठीक है। अच्छा स्पीड कितनी है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड का हम डिफरेंस लेते हैं, तो 125 तो ट्रेन की और 17 है पर्सन की, तो दोनों को माइनस कर लो तो 17 और 8 ये 108 बचेगा। लेकिन ये किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, ताकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो सके। अब 18 से ये 6 बार में कट जाएगा, और 6 से अगर इसको काटोगे आप तो ये 6 चौके 24, 6 दूना 12 कट जाएगा, तो 42/5 बचा जो कि 8.4 होता है। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और वीडियो को आप लाइक भी कर चुके होंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज एंड तारा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। तारा वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। 10 दिन काम करके तारा चला गया या फिर चली गई, जो भी हो। इन हाउ मेनी डेज कैन सारा फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन। ठीक है, यानी कि सारा ने बचा हुआ सारा काम कितने समय में किया, ये बताना है आपको। सारा यानी कि टोटल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये नेम है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज होते हैं वहां पर सारा का मतलब सब, सब यानी सभी, सभी यानी कि ऑल, ऑल यानी टोटल। ठीक है, तो फिलहाल उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देखो सारा और तारा, सारा 18 दिन में काम कर सकती है और तारा 15 दिन में। अब ये कह रहा है कि तारा ने 10 दिन तक काम किया, तो पहले एलसीएम ले लो जिससे कि टोटल वर्क निकल जाए। तो 18 और 15 का मैं 90 ले लेता हूं, तो ये 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90, ये 5 और 6 इनका आ गया एफिशिएंसी। अब देखो अगर इसमें 10 दिन तक तारा ने काम कर दिया तो तारा एक दिन में 6 काम कर सकती है, तो 10 दिन में 60 काम कर देगी। अब 90 में से अगर 60 काम हो गया तो 30 काम बच गया, और ये 30 काम अब करेगा कौन, सारा, या फिर करेगी। तो 5 से डिवाइड कर दो तो 6 दिन इसको लग जाएंगे, क्योंकि ये डेली 5-5 काम कर रही है, तो 30 काम करने में इसको 6 दिन लगेंगे। आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56 सेंटीमीटर इज 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले आपको जो दिया है एरिया वो सी ए से दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया।
देखो जो बेलन होता है सिलेंडर, इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r और इंटू का h, ये आपको दिया है 1408। अच्छा हाइट भी 56 दिया हुआ है, तो मैं 2 पाई के जगह पर 22/7 रख ही देते हैं, क्यों 2, और ये 22/7, और r हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ये 56 हो गया और इक्वल टू आ गया 1408। कैंसिल आउट कर लो, अगर काटोगे 7 से तो 7 8 56, 8 से अगर इसको काटोगे तो ये 8 एक बार में 6 और 0, 8 7 56 और 8 छक्के 48। अच्छा 22 से अगर काटोगे इसको तो 22 से कितनी बार में कट जाएगा, 22 से 8 बार में कट जाएगा, और ये 2 से कट गया, 2 चौके 8। तो r की वैल्यू अगर 4 आ गई तो डायमीटर d कितना होगा, इसका डबल 8 होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में निकला है और आंसर मीटर में पूछ रहा है, तो 100 से डिवाइड कर दोगे इसको तो ये मीटर में आ जाएगा 0.08 मीटर, जब 100 से डिवाइड करोगे तब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल is 30 degree more than the measure of the smallest angle than the measure of smallest angle। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि राइट एंगल में एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये चूंकि 90 डिग्री होता है तो बाकी के जो दो एंगल बचते हैं ना, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी का जो सम होता है वो भी 90 के बराबर होता है, तभी तो 90 90 टोटल आपका 180 बनेगा। तो अगर मान लो एक एंगल दूसरे से 30 डिग्री कम है तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ए लिख दिया और बी जो है वो ए से 30 कम है तो इसको ए -30 लिख दिया और ये टोटल 90 आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू 60 आ जाएगी और बी की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो जो छोटा वाला एंगल है वो 30 हो गया, आपका स्मॉलेस्ट एंगल हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अविनाश मंथली सैलरी इज 50,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000। राधास monthly salary is 60,000 and her monthly expenditure is 24,000। find the ratio of राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। देखो दोनों की सेविंग का रेशियो बताना है, तो महा आसान सवाल है। कैसे, आपको इनकम दे दिया 50,000 और उसमें से 18,000 खर्च हो गया, तो सेविंग कितना हुआ बताओ, 32,000, कोई भी बता देगा। अच्छा अब इसकी बात करो, 60,000 इसका इनकम है, 24,000 खर्च है, तो 24,000 हटा दोगे तो ये कितना बचेगा, 36,000। रेशियो आ जाएगा 3 0 से 3 0, 8 चौके 32 और 9 चौके 36, लेकिन उल्टा होगा, 9 और 8 होगा। क्यों 9 और 8 होगा, क्योंकि राधा का हमें पहले बताना है, तो राधा वाला पहले होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, मीन्स सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि एक ट्रायंगल में अगर ये ए बी सी है तो जो दो ट्रायंगल का सम दो साइड का सम होता है, लेट से ए प्लस बी, ये हमेशा ही ग्रेटर होता है सी से, और अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो वो हमेशा छोटा होता है सी से, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होता है, मीन सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, ये भी गलत है, सम तो लेस होता नहीं है, डिफरेंस उससे छोटा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सम ऑफ, अच्छा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स में बी इक्वल टू थर्ड साइड, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया तो भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। यही दो कंडीशन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड 11 इनटू कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी होगी कहीं ना कहीं, तभी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं कि ये है, देखिए अब क्या कर सकते हैं, मान लो मैं इसको लिख देता हूं कि ये साइन टू द पावर 4, या फिर चलो 10 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 10 स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 10 स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 1। अच्छा ये 10 स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और ये 10 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब एक काम करो, 10 स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और इस सेक स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो ये 1 बाई सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच गई, 1 बाई सेक स्क्वायर जो होता है तो कॉस स्क्वायर के बराबर हो गया, तो 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, कॉस पावर 4 के बराबर होगा।
अब ये चीज जो हमने लिखा था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10⁴ को मैं क्या लिखूंगा, cos⁴, और प्लस 10² को क्या लिख दूंगा, cos², और राइट साइड में 1 है तो ये 1 ही रह गया। अब आप देखोगे कि जो हमें निकालना था इसमें ये 11 तो ऐसे ही रह गया, और cos⁴ प्लस cos² तो 1 ही है, तो 11 इंटू 1 11 ही आंसर रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, रोहन इन 25 डेज एंड रोहित इन 30 डेज। रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज एंड देन रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड, यानी कि ओवरऑल काम कितने दिन में खत्म हुआ, पूरा दिन मिला दिया जाए तो। देखो जो राम है ये 15 दिनों में, रोहन जो है वो 25 दिनों में, और रोहित जो है ये कितने दिन में कर सकता है, रोहित ये 30 दिनों में। अच्छा टोटल वर्क की हम बात करें तो इनका एलसीएम जो कि बन जाएगा आपका 25 या 75 दूना 150, तो मैं 150 मान लेता हूँ। ठीक है, अब 15 से 10 बार में, 25 से 6 बार में, और 30 से ये 5 बार में, ये आ गया इनका एफिशिएंसी, और टोटल वर्क है हमारे पास 150। अब समझिए इसमें 2 दिन तक किसने काम किया, रोहन और रोहित ने, तो ये हो गया रोहन 6 और रोहित हो गया 5, यानी कि 6 और 5 11, एक दिन में काम करेंगे तो 2 दिनों में 11 दूना 22 काम कर दिया। अब ये 2 दिन अभी लग चुके हैं। ठीक है, अब इसमें से 22 माइनस करोगे तो 10 में से 2 माइनस करोगे 8, और यहाँ बच गया 4 में से 2 माइनस करोगे 2 और 1, तो 128 काम अब कौन करेगा। अब इसमें ये कह रहा है कि देखो रोहित को हटा दिया जाता है और राम को लाया जाता है, तो रोहित हट गया, अब राम और रोहन करेंगे, तो राम 10 और रोहन, या रोहन कौन है इसमें, लास्ट वाला रोहित है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, राम रोहन और रोहित। अच्छा अच्छा देखो ये रोहन, ये है आपका रोहित, ये रोहन है। ठीक है, तो अब चूंकि रोहित को रोहन को हटाया गया है कि रोहित को हटाया गया है, तीसरा रोहित है भाई, ये रोहित है, सॉरी ये रोहन है, तो देखो रोहित को हटा दिया जाता है। ठीक है, और फिर राम को ले लिया जाता है, तो रोहित अगर हट गया तो इसकी एफिशिएंसी चली गई, अब यही दो लोग काम करेंगे, यानी कि 10 और 6 16 एक दिन में काम होगा, तो 128 8 दिनों में काम होगा। अब यहाँ का 8 दिन और यहाँ का 2 दिन, टोटल 10 दिन लग गया काम खत्म होने में, बस नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 7 कॉट पी ये दिया हुआ है 24, तो यहाँ से आप कॉट लिख सकते हो कि ये 24/7 होगा। ठीक है, अब देखो ये अगर P है, ये P बाई B होता है बेसिकली, B बाई P, और B 24 है तो H कितना होगा, 7 24 25, तो H 25 हो गया। साइन बताना है तो P बाई H होता है 7/25 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में x प्लस 1/x दिया है और माइनस का वैल्यू पूछ रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x और इंटू x माइनस 1/x, यही लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि वो a² माइनस b² के फॉर्म में है। अब सबसे पहले हमें प्लस वाली वैल्यू पता है तो 6 रख देते हैं, लेकिन नेगेटिव वाली वैल्यू बतानी है तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि x माइनस 1/x निकालोगे तो ये k² माइनस 4 होता है, जहाँ k क्या है, k इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, तो ये 6 का स्क्वायर 36 में से 4 माइनस करोगे तो 32, जो कि होता है 4√2, तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाले के जगह पर 4√2 अगर पुट कर दें तो ये 24√2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो आप थोड़ा जल्दी यानी कि फास्ट सॉल्व कर पाओगे। इसको सॉल्व करना है तो देखो ये बच गया 2 + 2 और cos 8 थीटा है। देखिए एक अगला जो क्वेश्चन है अपने पास 2 और प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखनी चाहिए जो कि है 2 cos थीटा का फॉर्मूला, तो इसके 2-3 हैं, लेकिन जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं लिखना है, इसको cos 2 थीटा लिखना है। cos 2 थीटा ये होता है आपका 2 cos² थीटा माइनस 1, और साइन में लिखते तो यही चीज़ रिवर्स हो जाता है, 1 माइनस 2 sin² थीटा हो जाता है, या फिर cos² माइनस sin² भी होता है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझो इस चीज़ को मैं पकड़ता हूँ, इसको केवल, तो ये मैं लिखूंगा कि हो गया 2 और प्लस 2, और cos 8 थीटा को अगर मैं मान लूँ कि ये 2 × 4 थीटा है, cos 2 × 4 थीटा, तो ये cos 2 थीटा हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos² थीटा यानी 2, और cos² थीटा के जगह पर अब 4 थीटा लेंगे और माइनस का 1, यही आ जाएगा, और अंडर रूट।
अब इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूं या 2 से मल्टीप्लाई ही कर दूं तो ये बनेगा 2 और प्लस 2 टू जा 4 और -2। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा बचा, जिसका स्क्वायर रूट लेने पर यह आ जाएगा 2 और कॉस 4 थीटा, ये आ गया। तो ये पहला वाला रूट साफ हो गया। फिर दूसरे रूट के साथ अगर मैं वैल्यू लेता हूं इसको, तो इसमें एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस आ गया। फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, तो 2 और इसको फॉर्मूला लिख दूंगा। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले इसे फिर से ऐसे समझना पड़ेगा कि ये 2 थीटा बन जाए। तो जो cos 4 थीटा है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये cos 2 इंटू 2 थीटा है। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो ये 2 और cos स्क्वायर थीटा के जगह पर इसमें 2 थीटा है तो 2 थीटा -1। ठीक है, आप फिर से जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस 2 टू जा 4 और cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस का 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंडर रूट में बचेगा 4 और cos स्क्वायर 2 थीटा, जो कि आ गया 2 और cos 2 थीटा। अब आखिरी 2 बच गया है, अगर इसके साथ आप ऐसे ही पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 2 और प्लस आप रखोगे 2 और cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब इस 2 से जो मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ का 2 और यहाँ का 2 काट पाओगे और बचेगा ओवरऑल 2 टू जा 4 और cos स्क्वायर थीटा, जो आप लिख सकते हो 2 और cos थीटा। तो 2 और cos थीटा दूसरे ऑप्शन में है। हालांकि इतना लंबा मैं नहीं सॉल्व करता, इसको जल्दी ही कर देता है बीच के 2-4 स्टेप भगा के, लेकिन इतना लिखने का मतलब है कि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अगले प्रश्न में इसका आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा 63 इंटू 63 बाई ए यानी कि 7। तो 7 में 63 और 9 27, लास्ट में 7 केवल दूसरे ऑप्शन में है अभी तक। लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लें, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। 28 अंतरों का क्रयमूल्य 24 अंतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ। देखो 28 का जो सीपी है वो 24 के एसपी के बराबर है, तो सीपी बाई एसपी अगर आप निकालना चाहते हो तो ये 6 चौके 24 और 7 चौके 28 आएगा। यानी 6 का खरीद के 7 में बेच दिया तो 1 का फायदा हो गया 6 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना होगा, यही परसेंटेज बनेगा आपका। तो ये 3 दूना 6 और 50 दूना 100, तो ये 16 सही 2/3% आ गया। ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन। अगला सवाल है अपने पास, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स इज दिस व्हाइल द सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 32, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नंबर्स। देखो ये कह रहा है कि दोनों के जो जैसे दो नंबर्स हैं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, यानी कि इनके क्यूब का सम दिया हुआ है कि ये 9728 है। इनका डिफरेंस भी दिया है कि ए माइनस बी जो है, सॉरी इनका सम दिया हुआ है ये 32 है। और हमसे ए क्यूब और माइनस बी क्यूब पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो अब इसमें दो काम हम कर सकते हैं, एक या तो हम हिट एंड ट्रायल करें यानी कि वैल्यू अपने से ज्यूम करते जाएं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इसमें आपको मिल जाएगा 20 और 12 और वो सेट कर जाएगा और वैसे उससे आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन रह गया बात कि प्रॉपर वे में आप कैसे सॉल्व करें, अगर नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इसका दोनों साइड क्यूब कर दो तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 32 का क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें गिवन है तो यहाँ पर मैं 9728 पुट कर देता हूँ। 3ab हमें पता नहीं है, ए प्लस बी पता है, दैट इज 32 एंड 32 का क्यूब यहाँ पर आ गया। सबसे बड़ा चैलेंज अब 32 का क्यूब आ गया। 32 का स्क्वायर हमें पता है 10 से 24 होता है, इसको अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगा। तो ये हो गया 24 दूना 48, 0 का 0 और 2 एकम 2, 24 तियाँ 72 और फिर 10 तियाँ 30, इसको जोड़ लो तो ये 8, फिर ये 4 और 2 6 और ये 7 और फिर 2 और 3, तो 32,768 आ रहा है। तो ये हो गया 32,768, राइट। अच्छा अब यहां से आप देखो कि इस वाले को हम इधर ले जाके माइनस कर देते हैं तो ये 32 तियाँ हो जाएगा 96 ए बी इक्वल टू 8 माइनस 8 दैट इज 0, 6 माइनस 2 दैट इज 4 एंड 7 माइनस 7 दैट इज 0 एंड 32 माइनस 9, तो 12 में से 9 को माइनस कर देते हैं 3 और ये 2, 23 आ जाएगा, दिस इज 2, राइट। 16 से अगर मैं काटूं इधर
तो ये 16 से कट जाएगा 6 बार में, ये 16 से कटेगा 16 एक बार में, 7 जीरो 16 चौके 64 और 16 चौके 64 और जीरो। 6 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 दूना 12, फिर 6 चौके 24 और जीरो। तो a इंटू बी कितना आ गया अपने पास, a इंटू बी आ गया 240 और a प्लस बी कितना आ गया अपने पास 32। ठीक है, यानी कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सम तो 32 हो लेकिन मल्टीप्लाई करके दोनों को आ जाए 240। तो आप यहाँ से अब ब्रेक करके भी देख सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं एक 20 लूँ और एक 12 लूँ तो मल्टीप्लाई करके 240 आ जाएगा, लेकिन इनका सम 32 भी आ जाएगा। आप 240 को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, वहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब निकल जाएगा आपका। मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ अब 20 और 12। तो अब देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आपके लिए उपाय ये है कि पहले a माइनस बी की वैल्यू निकालो, फिर आप क्यूब करोगे उसको, तब जा करके आंसर आएगा। या फिर आप 240 को ब्रेक कर करके देख लो हम कैसे 240 ला सकते हैं, और फिर कौन से दो पेयर मिलते हैं जिनका सम 32 होगा। अब 20 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 8000, और 12 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 1728। माइनस करोगे 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, तो लास्ट में 72 आएगा जो कि इस ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये मत कहना कि पूरा सॉल्व नहीं किया, बहुत गलत होगा फिर। In a circular path of 600 meter, Pankaj and Rohit start walking in opposite directions from the same point at the speed of 2.85 मीटर पर सेकेंड एंड 5.4 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना एक मीटर पर सेकेंड है, 1 किलोमीटर पर आवर है रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, मीटिंग टाइम हमें बताना है। यू नो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज गिवन दैट इज 600 मीटर and we have to take the difference of the speed, sum of the speed because of opposite directions। सम ऑफ स्पीड अब हम कैसे लेंगे, या तो दोनों मीटर पर सेकेंड हो या दोनों किलोमीटर पर आवर हो, तभी हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो देखो ये मीटर पर सेकेंड में है ही, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दो। 5.4 मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 तिया 54, दिस इज 0.3 एंड 5 3 जा 1.5। अब सम ले लो, तो एक था अपने पास 2.85 और एक हो गया 1.5 और 0, तो ये आ गया 5, 8 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ गया 4.35। बस इसी को काटना पीटना है आपको। कितने मिनट बाद, हमें मिनट में बताना है। ये आंसर तो आएगा आपका, चूंकि मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड में आंसर आएगा, लेकिन हमें मिनट में लाना है तो 60 से और डिवाइड करना होगा। अगर मैं 60 से अब डिवाइड ही कर दूं तो 60 से तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये डेसिमल हटा दोगे 2 जीरो और आ जाएगा, तो ये 1000/435 आ गया। अब अगर मैं 5 से इसको काट दूं तो ये 5 अट्ठे 40, फिर 5 सत्ते 35 कट जाएगा, और ये 5 से 20 25 100 और फिर एक जीरो, तो इतना बटा 200/87 आ गया। अब ये कटने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब देखो ये कितनी बार में जा सकता है, मैं पूछूं अगर कि क्या ये 3 बार में जाएगा, तो ये 80 होता तो भी 8 या 24 240 से आता है, यानी कि 3 से आंसर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। 3 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा क्योंकि वो भी बड़ा चला जाएगा। इसका मतलब 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको 2 टाइम्स करोगे तो 7 दूना 14 आएगा और 8 दूना 16 और 1 17, फिर भी हमारे पास बच जाएगा 26। ठीक है, और इस पे जीरो लगा दें तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा 87 से 3 बार में, तो ये 2.3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो पा रही हैं बट नॉट डिवाइडेड बाई 9। 3 से डिवाइड होना चाहिए बट नॉट डिवाइडेड बाई 9। अच्छा देखो, तो हम 3 से डिवाइड होने वाला, देखो ओवरऑल हमें सम ऑफ डिजिट्स लेना है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3 बट नॉट डिवाइडेड बाई 9, ये ध्यान रखना है। 9 से नहीं कटना चाहिए, संख्या अंकों का योगफल देखना है, वो 9 से नहीं कटना चाहिए, बस 3 से कटना चाहिए। तो इसमें अंकों का योगफल देखो, ये हो गया 5 और 8 13 और 2 15 और 6 21, ये है 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा क्योंकि 21 आ रहा है, 21 9 से नहीं कटता है। ये देखो 9 को हटा दो, 9 को गिनेंगे नहीं, तो ये 5 और 6 11 और 4 15, 15 केवल 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ये भी हो गया। ये देखो 9 हटा दो, 6 3 9, ये 9 से कट रहा है तो ये नहीं लेना। ये देखो 3 और 6 9, और फिर 3 और 6 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 आ रहा है। ये देखो
9 को हटा दें तो 6 4 10 8 18, 18 जो है वो भी 9 से कटेगा तो ये नहीं लेंगे। इसमें 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, यानी कि ये 3 से कट जाएगा तो ये ले लेंगे। ये देखो 7 और 6 13, 13 और 6 19 और 8 27, ये भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि 27 9 से कटेगा। ये देखो 9 कट गया और 6 6 12, तो 12 बस 3 से कटेगा तो इसको भी ले सकते हैं। कितने नंबर्स हुए टोटल? 4, जो केवल 3 से डिवाइड होंगे लेकिन 9 से नहीं होंगे। इनमें बताना है आपको 32 और 69 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं जितने भी, उनका एवरेज बताना है। तो प्राइम नंबर्स तो लिखने पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। 32 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आएगा वो 33 34 35 36 37 आएगा। फिर 38 39 40 41 आएगा, 42 43 आएगा, 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और 53। फिर 54 55 56 57 58 और 59, फिर 60 और फिर 61 और फिर 62 तो कट ही जाता है, 63 64 65 66 67 नहीं कटता है। तो इन सब का एवरेज बताना पड़ेगा। अब एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए इजी होगा कि हम सम अपॉन नंबर्स कर लें। सम यानी कि इनका योगफल जोड़ लो। 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 7 18 और 3 21 और 9 30 और 1 31 और 7 38, बच गया 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 10 28 और 12 40, इतना और बटा टोटल 8 संख्याएं हैं तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 25 40, 8 एक बार में। ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, बी उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने घंटे में खत्म हो? या ये 8 है ये 12 है, तो टोटल वर्क हम 24 मान लेते हैं। 8 तिया 24 और 12 दूना 24, तो टोटल वर्क हो गया 24 और काम करना है दोनों को मिलके तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 24 दूना 48 होता है तो 4.8 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से कटती है? ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। 11 के लिए रूल क्या है कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम जो है उनका डिफरेंस 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ये देखो 1 और 8 9, 9 और 3 12 आ गया, और ये 1 और 6 7, 12 में से 7 गया 5 जो कि 11 से नहीं कटेगा। ये देखो 1 और 3 4, फिर 4 और 8 12 और माइनस हो गया ये 1 और 6 7, तो ये भी उतना ही आ गया आपके पास 5, तो ये भी नहीं कटेगा 11 से। ये देखो 1 और 6 7, 7 और 8 15 और माइनस 2 और 3 5, ये तो 10 ही आ रहा है, ये भी 11 से नहीं कटा। यहाँ पे चेक करो 1 और 6 7 और 8 15 और माइनस 1 और 3 4, तो ये कितना आ गया? 11, और ये कट जाएगा। ऑप्शन 4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है देखिए। देखो ये तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों का सम लेंगे तो 7 और 2 9 और 3 2 5 और 1 6, 9.6 होगा। यही होगा। 7 और 2 9 तो हो ही रहा है, और ये 60। अच्छा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मैंने लिख ही दिया, और ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस ले लो तो 5.1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 0.24। अच्छा बताओ, अब अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं और ये डेसिमल भी हटा दूं तो ये डेसिमल कट जाएगा अब, और 24 चौके 96 कट जाएगा, तो बचेगा 4 गुना में 51, तो 4 एकम 4 और 5 चौके 20, 204 आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन सी में कितने छात्र फेल हुए हैं? देखो पहला जो पाई चार्ट है ये आपका प्रेजेंट स्टूडेंट्स का नंबर दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो है ये पास वालों को दिखा रहा है, लेकिन हमें बताना है फेल वाले का नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रेजेंट कितने थे सेक्शन सी में? सेक्शन सी में 100 डिग्री है। ओवरऑल जो डिग्री में एंगल बनता है वो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री जो है वो यहाँ पर 18,000 है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 10 से 10, और 36 से 5 बार में कटता है, तो ये 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5,000, यही आएगा, ठीक है। यानी कि 5,000 ऐसे थे जो सेक्शन सी में उपस्थित थे। अच्छा, सेक्शन सी में पास कितने थे? देखो यहाँ पर सेक्शन सी में पास है 25%, ठीक है। टोटल 800 है, तो 800 का 25% यानी कि 1/4, 4 से काटोगे। अच्छा, ये 1800 ही था, सॉरी ये 1800 था, 10 नहीं होगा यहाँ पर।
तो अगर 1800 था तो ये 5 आता और ये 500 आता, ठीक है, बस 500 है ये। अब ये 4 से काटोगे तो 200 आएगा। अब देखो 500 में से 200 अगर पास हैं तो फेल कितने हो गए, 300, ठीक है। तो 300 जो है वो नंबर ऑफ फेल्स कैंडिडेट, अच्छी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो फेल हो गए हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन था, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट कर देना। इंग्लिश की भी एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने जो करेक्ट सेंटेंस चूज करने वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, ग्रामेटिकल जो करेक्ट सेंटेंसेस चुनने थे इंग्लिश के पार्ट के अंदर बेसिकली, उनको मैंने सॉल्व किया है। उन सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर किया है। तो चैप्टर वाइज टाइप का सोल्यूशन मैंने दिया है इंग्लिश सीजीएल टीयर 1 2023 का। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे जाके देख लीजिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।